हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम डिस्कस करेंगे KVS PRT EVS का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। सारे इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके दैट इज़ बेस्ड ऑन द NCERT विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। एन एमलगम ऑफ मेटल हैज़ विच एलिमेंट। एमलगम ऑफ मेटल में कौन सा एलिमेंट होता है? दैट इज कार्बन, सोडियम, गोल्ड या मरकरी। एमलगम ऑफ मेटल हम कहते हैं मरकरी को। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इफ pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज 2 मीन इट इज। अगर किसी का पूछ रहा है कि pH है वो 2 है तो उसका मतलब क्या है? वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। अगर किसी का pH लेस देन 7 होता है, ठीक है, लेस देन 7 होता है तो माना जाता है कि वो क्या है? एसिड है। अगर किसी का pH 7 होता है तो उसको हम कह देते हैं न्यूट्रल है। अगर किसी का pH क्या होता है? मोर देन 7 होता है, ठीक है, तो हम उसको कह देते हैं बेस है। तो यहाँ पे पूछा है 2 दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि 2 दैट इज़ वेरी लेस, तो ये क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेदा, सामवेदा या अथर्ववेदा। तो सबसे जो पुराना वेद है दैट इज द ऋग्वेद। ऑप्शन ए आपका सही होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। वेयर इन इंडिया वन हॉर्न राइनोसेरोस आर फाउंड। मतलब इंडिया में वन हॉर्न राइनोसेरोस कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात, असम, केरला या कर्नाटका। जो वन हॉर्न राइनोसेरोस होते हैं दैट इज फाउंड इन दी असम, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क सुना होगा आपने, दैट इज़ फेमस फॉर द नेशनल पार्क जो है दैट इज़ फेमस फॉर द वन हॉर्न राइनोसेरोस दैट इज सिचुएटेड इन दी असम। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अ न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? ओनली पॉजिटिव चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज, ओनली नेगेटिव चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज या नो चार्ज एट ऑल। तो न्यूट्रल बॉडी वो होती है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का अमाउंट इक्वल हो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड एज मालाबार, कोंकण, कन्नड़ या नॉर्दर्न सिसर। तो यहाँ पे जो आपका वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो गोवा में है दैट इज मालाबार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। DDT क्या है? एन एंटीबायोटिक्स, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, डिग्रेडेबल फर्टिलाइजर, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम। तो ये जो है DDT आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, इसीलिए अब इसका यूज़ बंद कर दिया गया है, ठीक है। पहले क्योंकि ये डिग्रेडेट नहीं होता था, पॉल्यूशन क्रिएट करता था, इसीलिए इसका यूज़ कम कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है। क्लियर? ये नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 8। हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी किसने, लोधी वंश किसने फाउंड किया था? ठीक है, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या नन ऑफ दी अबव। तो बहलोल लोधी जो थे दैट इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following bacteria is used as an indicator of water pollution? जो वाटर पॉल्यूशन जब होता है तो कौन सा बैक्टीरियल इंडिकेट होता है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होता है वाटर पॉल्यूशन में? स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, कोलीफॉर्म या डिप्लोकोकस। तो जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, कोलाईफॉर्म कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ कोलाईफॉर्म जो बैक्टीरिया होता है वो आपका क्या होता है? दैट इज दी वाटर पॉल्यूटेड बैक्टीरिया। Question number 10. A class of student 8 perform an experiment to separate
Constituent of a mixture, the chart of the process is shown here. What are A and B respectively? ये आपका चार्ट दे रखा है, मिक्सचर है, ठीक है। जब हम उसमें मैग्नेट से टच करते हैं तो मिक्सचर ए अलग हो जाता है, फिर उस जो अलग होने के बाद जो मिक्सचर बचता है उसमें हम वाटर ऐड करते हैं, फिर इसको फिल्टर ऐड करते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन। तो पूछा है जो ए और बी यहाँ पे प्रोडक्ट हैं वो क्या हैं। आयरन नेल एंड सैंड, आयरन नेल एंड शुगर, वुडन पीसेस एंड सैंड, स्टेनलेस स्टील एंड शुगर। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो मैग्नेट से हमारा सिंपल सी है, स्टेनलेस स्टील नहीं होगा, वुडन पीसेस नहीं होगा, आयरन नेल हो जाएगा, ठीक है। वाटर ऐड किया, फिल्टर किया, सॉल्ट सॉल्यूशन जो आपका था वो उसमें प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पे पूछा है कि जो फिल्टर नहीं होगा, सिंपल सी बात है, आपका सैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए, आयरन नेल एंड सैंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा इज अयोध्या, सारनाथ, लुम्बिनी या बोध गया। बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है दैट इज दी लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 12, कोंकार टेम्पल इज लोकेटेड है। जो कोंकर टेम्पल है वो कहाँ, कोणार्क टेम्पल जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। दैट इज सिचुएटेड इन दी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर आपका 13, in a balanced equation that is aluminium, sodium hydroxide, water, sodium aluminum oxide plus जो water है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन गैस है, इसमें वैल्यू पूछी है ए बी सी डी की रिस्पेक्टिवली। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, निकलेगा हमारा NaAlO2 प्लस 3H2O। तो सबसे पहले 6 हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी। अगर हम यहाँ पे 6 करना है, 2 यहाँ कर दे, 2 यहाँ कर दे, 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और अब एल्युमिनियम, अब सोडियम भी 2 हो गया आपके, तो एल्युमिनियम को भी 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, ठीक है। 2 NaAlO प्लस 2 3H2O। तो यहाँ पे जो आपका ABCD की वैल्यू होगी वो 2 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बैलेंस इक्वेशन शो करेगी, आप करके देख लीजिएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। केमिकल रिएक्शन आर रिवर्सिबल, एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ऑल केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, या ऑल ऑफ द अबव। कौन सा स्टेटमेंट इसमें केमिकल रिएक्शन के लिए सही है। केमिकल रिएक्शन आपकी जो होती है वो क्या होती है, इन्वॉल्व करती है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, इन रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन में जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो किससे बनता है। ब्रेन, मसल, स्पाइनल कॉर्ड। रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड, मसल, मसल, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मसल, रिसेप्टर या स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, जब तक कि रिसेप्टर नहीं आएगा हमारे पास, तो सबसे पहले हमारा रिसेप्टर आएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट होगा, देन मसल्स में एक्शन होगा। तो करेक्ट यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्स आर्क है दैट इज द ऑप्शन बी, रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड एंड मसल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, who is considered the mastermind behind German unification। तो जर्मन यूनिफिकेशन में मास्टरमाइंड कौन है। फ्रेडरिक विलियम, गैरिबल्डी, बिस्मार्क या हिटलर। तो जो बिस्मार्क है वो मास्टरमाइंड थे जर्मन यूनिफिकेशन के। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ बार मैग्नेट कट लेंथ वाइज इंटू 4 पार्ट्स। कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, 4 पार्ट्स में इसको कट कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स, देखो एक बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ प्रेजेंट होंगे, तो अगर हम 4 में काट देंगे तो सिंपल कितने पोल्स बन जाएंगे, 2, 4, 8 या 6। तो सिंपल सी बात है 8 पोल्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अ फ्रेश एग सिंक्स इन प्योर वाटर। जो फ्रेश एग होता है वो प्योर वाटर में डूब जाता है, जबकि इट फ्लोट इन सैचुरेटेड सॉल्टी वाटर। दिस इज ड्यू टू द फ्लूइड मैटर इनसाइड द एग सेल,
higher density of the pure water, higher density of salty water. Egg cell is made up of calcium which is lighter than pure water. देखो फ्रेश जो एग होता है वो प्योर वाटर में तो डूब जाता है, लेकिन जो हमारा सॉल्टी वाटर होता है उसमें फ्लोट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा जो डेंसिटी होती है किसकी होती है ज़्यादा? आपकी सॉल्ट वाटर की डेंसिटी हायर होती है, इसीलिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज यूज टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी? कौन से मैथड से आप ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करोगे लेबोरेटरी में? हीटिंग ऑफ KClO3 विद MnO2, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे वाटर का, या फिर फोटोसिंथेसिस करोगे, या बोथ A एंड C। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? हीटिंग करोगे, ठीक है, KClO3 और MnO2 को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट होती है लैब में, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? MnO2। फोटोसिंथेसिस लैब में पॉसिबल नहीं, तो ये होगा नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, समटाइम्स ड्यूरिंग कुकिंग द बॉटम ऑफ वेसल बिकम्स ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड। कुछ समय क्या होता है, जब हम खाना बनाते हैं तो जो बॉटम होता है वेसल का वो आउटसाइड से काला हो जाता है। इसका क्या मतलब है? फूड इज ओवर कुक्ड, वेसल इज मेड अप ऑफ स्टील, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, द यूज फ्यूल इज नॉन कन्वेंशनल। तो यहाँ पे जो रीज़न होता है वो होता है जो हमारा फ्यूल है दैट इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, पेनक्रियास ओनली एंडोक्राइन सेल है, ओनली एक्सोक्राइन सेल है? बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सेल, ओनली वन टाइप ऑफ सेल फंक्शन बोथ इन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। जो पेनक्रियास होता है दैट इज वो एक एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है और एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है। जो इसकी एसिनाइन सेल होती हैं दैट इज वर्क एज अ एक्सोक्राइन, और जो एंडोक्राइन में अल्फा बीटा और गामा सेल होती हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ये जो होती हैं ये होती है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। यही सेल जो होती है हमारी एंडोक्राइन की तरह वर्क करती हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द मिसमैच इन सिजर बाइटिंग एंड कटिंग, कैनाइन्स ग्राइंडिंग, प्रीमोलर च्यूइंग एंड मोलर टीयरिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोलर टीयरिंग का काम नहीं करता है, ये आपका मिसमैच है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, लोकेट द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द हिंज joint. It allows the foramen to bend forward only. It allows the foramen to bend backward only. It allows the knee to bend backward only. It allows the knee to bend forward only. तो यहाँ पे जो हमारा ये hinge joint का काम होता है, it allow the foramen to bend forward only or allow the knee to bend backward only, ठीक है। यहाँ पे 1 और 3 ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्रॉस पॉलिनेशन occurs only in unisexual flower. The pollen grain of flower can reach the ovule of the same flower. Needs the help of pollinating agent. Seed produced are often more healthy than the seeds produced by self pollination. तो यहाँ पे जो आपका पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है बोला है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और हमारा क्या होगा? डी, सीड प्रोड्यूस ऑफन आर मोर हेल्दी देन द सीड प्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें जो सीड्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, जो जितना सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, इन अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉग द हार्मोन दैट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? टेड पोल जो होता है वो चेंज होना फ्रॉग में, ठीक है।
तो इसमें कौन सा हार्मोन इनिशिएट होता है? एड्रेनालिन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल या थायरोसिन। तो जो थायरोसिन हार्मोन होता है वो आपका क्या होता है? इनिशिएट होता है, इम्पोर्टेंट होता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26. While running, the heartbeat speeds up. The nervous system responsible for this is CNS, sympathetic nervous system, peripheral nervous system, parasympathetic nervous system. तो जो यहाँ पे sympathetic nervous system होता है that is responsible for heart up speed up, जिससे हार्ट बीट जो है आपकी तेज हो जाती है। Moving to question number 27. To control rats, one should add this chemical to their bait. अगर आपको रैट को कंट्रोल करना है तो इनमें से कौन सा केमिकल आप उनके खाने में मिलाओगे? जिंक फॉस्फाइड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो आप मिलाओगे जिंक फॉस्फाइड। क्लियर? Moving to question number 28. A doctor advised a patient to take citrus fruit regularly because of the patient is suffering from red rashes on the body, croup black, swelling and bleeding of gums, cough with sputum. तो citrus fruit जो होता है विटामिन सी प्रेजेंट होता है, और जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग और स्वेलिंग हो जाती है गम्स में। तो सफ़र कर रहा है स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम से। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29. Identify the set of words containing only insect. Ant, bee, hare, fly. Ant, bee, moped, butterfly. Ant, bee, ladybird, butterfly. Bee, butterfly, owl and ant. तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे पूछा है कि इंसेक्ट का जो होता है दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आंट, बी, लेडी बर्ड एंड बटरफ्लाई। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन पल्वराइज्ड लाइमस्टोन एंड क्ले आर हीटेड. तो यहाँ पे जो हम सीमेंट प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं वो पूछा है। तो यूज़ करते हैं हम केमिकल सिलिकेट्स एंड केमिकल एल्यूमिनेट्स। ठीक है, तो आज के इतने ही क्वेश्चंस थे। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका एज यूजुअल होमवर्क है। द डिजीज़ कम्युनिकेबल बाय एयर, एयर से जो डिजीज़ फैलती है उसका नाम आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है। ठीक है, आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।